हेलो एंड वेलकम। आज हम उठाएंगे नया टॉपिक कंप्यूटर का जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस। आपके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर्स, वो आपके सिलेबस में हैं कुछ कुछ, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है, ईमेल है। तो वो चीजें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही वो पार्ट्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। वो सॉफ्टवेयर्स आपके सिलेबस में तो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं ऑफिस सूट भी। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये सूट है, सूट केस है। ये किसका सूट केस? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का सूट केस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके सिलेबस में है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वो मेन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उनको बोलते हैं बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि हम वर्ड उठाएंगे, यहां पे थोड़ा सा वर्ड का पढ़ेंगे। वैसे वर्ड 2 लेक्चर्स में आएगा, यहां पे थोड़ा सा हम सीखेंगे और सेकंड लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। सोचा था मैंने एक ही लेक्चर में वर्ड को खत्म करूं, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता है, 1 घंटे का बन जाता है। कुछ बच्चों ने बोला सर इतना बड़ा लेक्चर मत दीजिए। ओके, तो याद रख लीजिए, हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? बनाया इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ये तो लगता है ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब क्लोज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या ये ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज आपने देखा था, लाइनक्स आपने देखा, यूनिक्स आपने देखा, एंड्रॉयड आपने देखा, सिम्बियन आपने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपने वो देखा खासकर। मकसद की बात ये है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं। ये है कलेक्शन ऑफ बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये खुद भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। हम वो जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया, लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अनाउंस कब किया गया? यह बिल गेट्स ने अनाउंस किया 1 अगस्त 1988। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, ठीक है। अच्छा, बिल गेट्स ने अनाउंस किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब? 1 अगस्त 1988। लेकिन याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज डेट कब है? एक होता है अनाउंसमेंट डेट, अनाउंस करना, हाँ भाई हमने ये बनाया, फिर रिलीज डेट के बाद ही वो अप्लाई होता है कंप्यूटर्स के ऊपर। तो रिलीज डेट कब हुआ? 19 नवंबर 1990 का रिलीज डेट है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पहले पहले पता क्या क्या थे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यहां पे मैं बताऊंगा आपको, आज देखो कितने हैं। लेकिन जब पहले रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यही 3 थे उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। पहले वो छोटा सूट था, पहले उसमें पैकेजेस कम थे, पहले उसमें कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स कम थे, लेकिन आज बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अब इस पे मैं लास्ट पे आऊंगा। अब यहां पे आप जानो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मगर इसके अंदर है कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनका स्पेशल पर्पस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगा, हम वो आगे पढ़ेंगे, वो उनका स्पेशल पर्पस है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब देखते हैं तो उसमें 102 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। इंग्लिश भी है, लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, अरबिक भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो रिटन हुआ, वो उसको बनाया गया किस लैंग्वेज के जरिए? C++ लैंग्वेज के जरिए, क्योंकि लैंग्वेजेस के जरिए ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है।
कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज कोई बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिनमें हाई लेवल लैंग्वेजेस है, लो लेवल लैंग्वेजेस है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा लैंग्वेजेस के बारे में, टेंशन मत लीजिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस है, लो लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। मशीन लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन सी लैंग्वेज से बनाया गया? C++ लैंग्वेज से। तो ये लिखा हुआ है C++ लैंग्वेज से। ये एक प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इसके अंदर जो चीजें हैं वो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ही, जो कि मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। और याद रखना, जो मैं साथ साथ चीजें बताऊंगा उसमें जो आपने पढ़ा ना एक टॉपिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है। उसके एग्जांपल्स में मैं कुछ चीजें और बताता जाऊंगा कुछ पॉइंट्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। अब ऑफिस वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन्स क्या क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स है, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहला वर्जन ये आया, फिर डेवलपमेंट हुई ये आया, फिर डेवलपमेंट हुई ये आया, फिर और थोड़ा सा पावरफुल हो गया ये आया, फिर उसमें और फीचर्स ऐड हुए ये आया, फिर उसमें और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स तो ये आया। मकसद की बात ये है, फिर उसमें कोई और लैंग्वेजेस तो ये आया। लेकिन आज कल लैंग्वेजेस 102 है, पहले इतने नहीं थे, पहले सिर्फ थे 19 की 20 लैंग्वेजेस, लेकिन आजकल 102 लैंग्वेजेस है। ये 102 लैंग्वेजेस मतलब ये लेटेस्ट वर्जन की बात है। अच्छा, ये रीजन पता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसको भी 16.0 बोला गया, इसको भी 16.0 बोला गया। इसको उसको स्टार और रेटिंग ज्यादा नहीं मिली, मैं बताऊंगा क्यों, टेंशन मत लीजिए। ऑफिस वर्जन जो है 1990 में बना, आपको रिलीज हुआ 1990, 1991 में और एक रिलीज हुआ, 1992 में और एक वर्जन रिलीज हुआ, और एक वर्जन रिलीज हुआ 1995 में और एक वर्जन रिलीज हुआ। लेटेस्ट वर्जन कब रिलीज हुआ है? 2019 में नहीं, लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ 2018 में। 19 मैंने अभी बोला नहीं, 19 नहीं, 2018 में रिलीज हुआ लेटेस्ट वर्जन। यही आया हुआ था बहुत बार सवाल ऐसे ही आते हैं कि ये जो ऑफिस 2019 वाला है ना, वो कब रिलीज हुआ? सारे बच्चों को लगता है भाई 2019 है, अरे भाई 2018। ओके, तो ऑफिस वर्जन 1990 में जो रिलीज हुआ, जो पहला वर्जन था, याद रखना 1990 वाला पहला वर्जन था। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। लेकिन क्या नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पहला वर्जन जो था 1990 में रिलीज हुआ, उस वर्जन का नाम था ऑफिस 1.0। ऑफिस, अगर सवाल आए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन कब हुआ? रिलीज 1990 में। अगर सवाल आए जो पहली बार रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0। अच्छा, जो पहला वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, उसमें आप बताइए कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर था उस सूट में, कौन कौन से कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे? वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था। आज बहुत सारे हैं। ये सवाल आ सकता है, याद रखना पहले वर्जन में यही 3 थे। सूट थोड़ा सा छोटा था, फिर सूट केस बड़ा हो गया। अब 1990 में ये वर्जन आया, ये आप खुद ही देख लो, बताने की जरूरत नहीं। वैसे 1991 वर्जन में जो ऑफिस आया, उस ऑफिस का नाम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.5 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.6। 1991 में 2 वर्जन आए। ऐसे भी सवाल आ सकता है 1991 में कितने वर्जन आए ऑफिस के? 2। 1992 में एक वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस 3.0। उसके बाद है 1994 में 3 वर्जन्स आए। याद रखना 1994 में 3 वर्जन्स आए हुए हैं। ये एक बार सवाल आए हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। 1994 में 3 वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल 3 वर्जन्स आ गए। अब याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 3 याद रखो काफ़ी है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएगा 1994 में। यह सवाल आएगा सबसे ज़्यादा वर्जन्स किस साल में आए? 1994 में ही आए। सवाल आ सकता है सबसे पहला वर्जन किस साल में आया, सबसे लास्ट लेटेस्ट वर्जन किस साल में आया? 2018 में। अच्छा चलो, फिर भी आप याद रखो ऑफिस 4.0, 4.3, 4.2 उतना याद ये नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना 1994 में 3 वर्जन आए, सबसे ज़्यादा वर्जन इसी साल में। 1995 में वर्जन आया, अजान होने वाली है, 1 सेकंड। अब ये जो 1995 है, इसमें 7.0 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज हुआ।
1995 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7.0 रिलीज़ हुआ है और 1995 में जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज़ हुआ उसका दूसरा नाम क्या है, ऑफिस 95। यहाँ पे याद रखना, यहाँ से दूसरे दूसरे नाम आपको मिलेंगे, दूसरे दूसरे नाम आपको यहाँ से मिलेंगे। कब से? 1995 के बाद 1996 में रिलीज़ हुआ, इस डेट पे रिलीज़ हुआ कौन सा ऑफिस? OF का मतलब होता है ऑफिस, ऑफिस 97, और इसका दूसरा नाम था ऑफिस 8.0। देखो ऑफिस 97 कब रिलीज हुआ? सारे बच्चे लिखेंगे 1997 ना, 1996 में रिलीज हुआ। इसी तरह 1997 में जो OF मतलब ऑफिस रिलीज हुआ उसका नाम क्या था? 1998। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन रिलीज हुआ 1997 में, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन का नाम क्या था? ऑफिस 98, और दूसरा नाम ऑफिस 8.5। अच्छा, 1999 में जो वर्जन रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसका नाम था ऑफिस 2000, और दूसरा नाम क्या था? ऑफिस 9.0। 2000 में भी, अच्छा ये नहीं भूलना, 2001 में जो रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन उसका नाम क्या था? XP। OF मतलब ऑफिस, XP दूसरा नाम था 10.0। ओके, ऐसे ही आप देख लीजिए OF मतलब ऑफिस, ऑफिस 2010। अब देखो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये तो ऑफिस 2003 है और 2003 में ही रिलीज हुआ, ऑफिस 2007 है और 2007 में ही रिलीज हुआ, ऑफिस 2010 है और 2010 में ही रिलीज हुआ, ऑफिस 2013 है और 13 में ही रिलीज हुआ, ऑफिस 2016 है लेकिन रिलीज हुआ 2015 में, ऑफिस 2019 तो नाम पड़ा लेकिन रिलीज हुआ 2018 में। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये दो कम से कम भूलना नहीं कि ऑफिस 2016 जो रिलीज हुआ किस साल में रिलीज हुआ, वो साल कौन सा था? 2016 नहीं था, वो साल था 2015। अगर ये सवाल आया 2019 में जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो कब रिलीज हुआ? सितंबर 24, 2018 को वो रिलीज हुआ, और इसका दूसरा नाम क्या था? ऑफिस 2019 वाले का 16.0, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16.0। लेटेस्ट वर्जन कौन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? ये फर्स्ट वर्जन या ओरिजिनल वर्जन कौन था, या बेसिक वर्जन कौन था इसका? ये, और उस वर्जन में ये तीन चीजें थी, और आज का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या क्या है? ये सारे चीजें हैं, ये सारे पैकेजेस हैं, ये सारे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम यही देखेंगे। देखो भाई, ऑफिस सूट भी इसको बोला जाता है, किसको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। क्यों? क्योंकि एक सूट केस है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको इसीलिए इसको बोले जाते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर भी। किसको बोलते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर। सवाल आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर भी, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर भी, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर क्योंकि इसमें पैकेजेस है, बहुत सारे पैकेट्स है, बहुत सारे पैकेजेस है, पैकेट्स है। अब पैकेज सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, ये खुद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स है, इनमें बहुत सारे स्पेशल चीजें। आप ये भी बोल सकते हैं ये खुद जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर जो चीजें हैं वो है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब वर्ड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ये 5 याद रखना, इनको बोला जाता है बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है, हर एक जगह ये आपको मिलेगा, और ये फंडामेंटल 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के। लेकिन पहले ओरिजिनली सिर्फ 3 थे और ये 2 बाद में आ गए। अब और भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, वन नोट, प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रू, MS ऑफिस लिंक, MS ऑफिस विसो, MS ऑफिस डिजाइनर, MS ऑफिस इन्फोपाथ, MS ऑफिस शेयर पॉइंट, ये भी है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे, और सिलेबस का पहला पोर्शन है MS वर्ड, वो उठाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो चीज़ें आप काम करोगे वर्ड से, वो सेव अगर आप रखना चाहते हो इंटरनेट पे, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक दूसरा फीचर निकला था जिसका नाम था ऑफिस लाइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव क्या होता है? ऑनलाइन ऑफिस भी इसको बोलते हैं। भाई ऑनलाइन आप सेव रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट को, ऑनलाइन आप काम करना चाहते हो, किसी वेबसाइट पे जाके काम करना चाहते हो, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फीचर है जिसको बोलते हैं ऑफिस लाइव या ऑनलाइन ऑफिस। उस पर क्या कर सकते हो? ऑनलाइन आप इंटरनेट पे जाके ऑनलाइन आप स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई भी काम ऑफिस का आप कर सकते हो ऑनलाइन। उस ऑनलाइन जब आप करोगे तब उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम चेंज हो जाता है और बोलते हैं उसको क्या? ऑफिस लाइव या
ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट लाइव या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव। MS वर्ड है पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पैकेज, हम ये पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका पहला नाम नहीं था, पहले इसका ओल्ड नेम कुछ और था, वो था मल्टी टूल वर्ड। ये मल्टी टूल वर्ड इसका नाम कब था? इसका नाम था जब ये रिलीज हुआ, और ये रिलीज पहले विंडोज के लिए नहीं हुआ था, ये रिलीज हुआ था जेनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, XENX जेनिक्स। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिजिनल नेम क्या है, ओल्ड नेम क्या है, फाउंडिंग नेम क्या है, कोई भी आप बताइए नाम क्या है? मल्टी टूल वर्ड। सवाल आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल नेम, ओल्ड नेम, मल्टी टूल वर्ड। कब उसका ये नेम दिया गया? जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज हुआ। कब रिलीज हुआ? अक्टूबर 25 1983 में। और ये विंडोज़ के लिए रिलीज़ नहीं हुआ था, विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इसको नहीं डाला गया था उस टाइम। ये रिलीज़ हुआ था किस सिस्टम्स के लिए? जेनिक्स, ZENX जेनिक्स। अब जेनिक्स जो है, जेनिक्स कंपनी भी है, जेनिक्स एक सॉफ्टवेयर भी है, इस सॉफ्टवेयर के लिए हुआ था ये, जेनिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, जेनिक्स कॉरपोरेशन भी है और जेनिक्स कंपनी, ये सॉफ्टवेयर भी है। तो याद रखना, जेनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए ये यूज़ हुआ था, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज नहीं हुआ था। अब आपको जानना है एक बात, एक चीज जानना है आपको। देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये रिलीज कब होता है? 1990 में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले आया 1983 में। तो 1990 में जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर के एक पैकेज डाला गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। लेकिन ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, मल्टीट्यूड वर्ड था, और वो जेनिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बाद में वो विंडोज़ के अंदर इंसर्ट किया गया, विंडोज़ के अंदर एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर बन गया वो 1990 में। 1990 वही डेट है जब पहला वर्जन आया था विंडोज़ का। जब विंडोज़ बना तो माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर आ गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है सर, इसका काम क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होगा अगर मैं इसको लाऊंगा कहीं से? ये डॉक्यूमेंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, या आप अच्छी तरह बोलो तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ खेलता है, डॉक्यूमेंट को बनाना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, डॉक्यूमेंट को साउंड भी देना, अगर उसके डॉक्यूमेंट के आप साउंड देना चाहते हो कुछ, डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट व्यू करना, वेबसाइट्स पे वो डॉक्यूमेंट व्यू कराना, अब डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट करना, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट्स चेंज करना, कौन सा फॉर्मेट करना है, डॉक्यूमेंट्स का पेज ओरिएंटेशन चेंज करना, टेक्स्ट का पेज ओरिएंटेशन चेंज करना, या डॉक्यूमेंट का लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट रखना है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं समझना सर ने एक बात में ख़त्म किया, अरे भाई ये तो आगे पढ़ना है, कैसे ये सारी चीज़ें होते हैं। फाइंड करना, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड अगर लिखा है तो रिप्लेस करना उस वर्ड को, स्पेलिंग चेक करना, ओके। उसके बाद थेसारॉस, थेसारॉस का मतलब होता है जैसे कि डिक्शनरी जिसके अंदर सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वही होता है थेसारॉस, ओके। सेव करना डॉक्यूमेंट को, तो स्क्रॉल करना डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे, रूलर का इस्तेमाल करना, रूलर कितना बड़ा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ से, ग्राफिक्स मतलब इमेजेस भी डॉक्यूमेंट के अंदर डालना। लेकिन अगर सवाल आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेन काम क्या है, इमेजेस क्या, ग्राफिक्स का, ना 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 ना, मेन काम है डॉक्यूमेंट्स के साथ, मेन काम है वर्ड के साथ, वर्ड। अरे भाई नाम से वर्ड, वर्ड पता नहीं, ABCDEF वर्ड, ये तो अल्फाबेट से बनता है वर्ड। तो डॉक्यूमेंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये, या आप कह सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ये एक बार सवाल आया था। इमेजेस को प्रोसेस करना, ग्राफिक्स को प्रोसेस करना, साउंड को प्रोसेस करना। अच्छा, एक जगह था लिखा था टाइपिंग ए स्टोरी, आपको लगेगा वो ऑड है, लेकिन आंसर यही था, टाइप ए स्टोरी। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड से ही पता चलता है टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है ना, तो टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाकी फीचर्स भी है इमेज का, लेकिन वो सेकेंडरी फीचर्स है। प्राइमरी फीचर क्या है, टेक्स्ट के साथ खेलना, वर्ड्स के साथ खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना, कुछ लिखना, टाइपिंग करना, ओके, ये मेन काम है। आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक पेज पे काम होता है और उसी पे हम देखते हैं किस तरह हम नोट्स बनाते हैं, किस तरह हम लेटर बनाते हैं, किस तरह हम एप्लीकेशन बनाते हैं, किस तरह हम न्यूज़पेपर्स बना सकते हैं, किस तरह हम नोटिफिकेशंस निकाल सकते हैं, किस तरह हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बड़ी टर्म है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड छोटी टर्म है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर लिखे क्योंकि ये वाले फेमस है। वर्ड पैड, वर्ड स्टार, MS वर्ड, नोट पैड। MS वर्ड भी आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक एग्जाम्पल। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट के साथ एडिट करे, डिलीट करे, ऐड करे, पिक्चर ऐड करे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साउंड ऐड करे, तो यही काम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। इसमें अब ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड ओपन होता है और हर एक उसका सोर्स कोड यूज़ करके प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, नए फीचर डाल सकता है। और नॉर्मली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। नॉर्मली मतलब ज़्यादातर फ्री होते हैं। सवाल अगर आए ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अगर ऐसे सवाल है, ऐसे सवाल अगर आएगा ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है कि वो है, वो बेवकूफ़ी का सवाल है। वो एग्जामिनर ने अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सवाल आ सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो मोस्टली वर्ड होना चाहिए। क्या वो मोस्टली फ्री होते हैं कि पेड होते हैं? वो मोस्टली होते हैं, ज़्यादातर होते हैं फ्री। और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादातर होते हैं पेड। ऐसे ज़्यादातर, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर फ्री नहीं ओपन वाला। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है किसकी? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। एक तो आपके सामने जो हमारा टॉपिक है MS वर्ड। MS वर्ड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एक ही बात होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को बोलते भी हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब याद रखना MS जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वो क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अब हमारे सिलेबस में है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ये आप याद करके जाना। अभी वर्ड, कैलीग्राफ वर्ड, के वर्ड, टेड, ट्रेलबाई, लिब्रा ऑफिस भूलना नहीं, लिब्रा ऑफिस राइटर ये आ सकता है। बाकी आप भूलो, इसको नहीं भूलना। फिर ओपन ऑफिस और एडिटर, GNU टेक्समैक्स और ग्राफ। अब ये सारे, ग्राफ पढ़ा लास्ट में मैंने, ये सारे क्या है? ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब क्लोज्ड सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? यही है हमारा MS वर्ड जो हमको पढ़ना है, जो हम कल बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, नोट बैनी है, वर्ड परफेक्ट है, MS वर्क्स है, नोट पैड है, वर्ड स्टार है, और भी बहुत सारे हैं। याद रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, भूलना नहीं। और खासकर ये नहीं भूलना क्योंकि ये एक बार सवाल आया हुआ है, फिर से आने के चांसेस होते हैं। JKSS भी बहुत बार कॉपी करता है SSC और बैंकिंग से। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको आगे जानना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला नाम ये था और ये पहले बना था जेनिक्स के लिए, रिलीज हुआ था ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। जो ये डाला गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले ये रिलीज हुआ। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज हुआ तो उसी के अंदर एक पैकेज इसको रखा गया, एक पैकेट डाला गया, उस सूट के अंदर इसको डाला गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जब भी आप काम करते हो, तो आप फाइल जब भी बनाते हो, कोई भी फाइल पे जब आप काम करते हो, तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम चढ़ता है उस ऑफिस के ऊपर। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो मैं आपको कल दिखाऊंगा अच्छी तरह। जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, फिर से कल रिपीट हो जाएंगी, अच्छी तरह आपके दिमाग में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फाइल नेम जो है, क्योंकि मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, हर बात आपको दिखाऊंगा कहाँ पे क्या है। टैब क्या होता है, रिबन क्या होता है, टूल बार क्या होता है, टॉसिक बार क्या होता है, मिनिमाइज, मतलब बहुत सारी बातें हैं, कहाँ एक लेक्चर में बता सकता हूँ। उस लेक्चर में बड़ा शायद हो जाएगा, लेकिन ख़त्म करेंगे। देखो, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? document1। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो ना, जब आप ओपन करते हो MS वर्ड को, पहला डॉक्यूमेंट जब खुलता है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट का ऊपर नाम आता है document1। हाँ, दूसरा डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, document2 चढ़ेगा, document3 चढ़ेगा, चौथी बार document4 चढ़ेगा, लेकिन ओपनिंग डॉक्यूमेंट जो पहला होता है वो होता है document1। या आप कह सकते हो ऊपर जो document1 है, ये ओपनिंग डॉक्यूमेंट का नाम होता है, या ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है। ठीक है, ये हम कल आपको दिखाएंगे। एक्सटेंशन जो है, मतलब जब आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया, तो डॉक्यूमेंट बना document1, लेकिन फिर बाद में एक्सटेंशन होता है, .doc, .xml, कुछ भी, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन होता है इस फाइल नेम के बाद, सुफिक्स,
ये नाम के बाद क्या आएगा? सफिक्स। प्रीफिक्स हुआ पहले, सुफिक्स हुआ बाद में। सुफिक्स होता है एक्सटेंशन। तो जान लीजिए एक्सटेंशन क्या होता है? सुफिक्स टू फाइल नेम। फाइल नेम के बाद सुफिक्स। जैसे फाइल नेम डॉक्यूमेंट है, उसके बाद ये है ना सुफिक्स, तो ये DOCX क्या है? एक्सटेंशन है। याद रखना MS वर्ड के 2 एक्सटेंशंस आपको याद रखने हैं। 2007 से पहले पहले जितने भी MS वर्ड थे उनका था एक्सटेंशन .doc। लेकिन 2007 के बाद जो वर्जन्स आए MS वर्ड के, उन वर्जन्स में आया एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट 1 के बाद लिखा क्या होता है? DOCX। सुफिक्स में क्या लिखा होता है? DOCX। ये DOCX फर्क क्या है? DOCX एक्चुअली XML फॉर्मेट का है। XML फॉर्मेट का है। XML क्या होता है? XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इसकी वजह से ये DOCX आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से। इसका क्या खास फीचर है इस लैंग्वेज का, जिसकी वजह से एक्सटेंशन आ जाता है .docx? खास फीचर है कि DOCX से एक्सटेंडेड फीचर्स है इस DOC के से एक्सटेंडेड फीचर है इस DOCX में। इसमें ज्यादा एक्सटेंडेड फीचर है। एक्सटेंसिबल आप याद रख सकते हो, एक्सटेंडेड फीचर्स है, और ज्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। कस्टमाइजेशन मतलब फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट इसने रखा है, पेज डिफॉल्ट यहां से, लेकिन आप कस्टम कर सकते हो। आप इसको यहां खींच सकते हो, बड़ा पेज बना सकते हो। इसको यहां खींच सकते हो, बड़ा पेज बना सकते हो। ऐसे खींच सकते हो, बड़ा पेज बना सकते हो। ऐसे खींच सकते हो, बड़ा पेज बना सकते हो। इतना ही नहीं, आप पेजेस का स्केल चेंज कर सकते हो। पेजेस के अंदर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ज्यादा इसमें भी आप फॉन्ट चेंज करते थे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ज्यादा फीचर्स आए तो ज्यादा कस्टमाइजेशन आ गए। डिफॉल्ट से ज्यादा आप वेरिएशन कर रहे थे। शायद यहां पे आप वेरी हो रहे थे, इस पेज में कस्टमाइजेशन सिर्फ इतना था, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा हो, आप इतना बड़ा कर सकते हो इस पेज को। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने बोला ना, यहां से रिपीट हो जाएंगी चीजें कल के लेक्चर में। अच्छा, फीचर्स क्या है? साउंड ऐड कर सकते हो, किसकी वजह से? MS वर्ड की वजह से। लेकिन मेन काम क्या है? वर्ड के साथ, टेक्स्ट के साथ। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स ये बनाता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर आप काम और भी कर सकते हो, जैसे साउंड और टेक्स्ट तो करते, टेक्स्ट तो मेन है, टेक्स्ट फॉर्मेट्स मेन है, ये तो मेन है, लेकिन साउंड, ग्राफिक्स मतलब इमेजेस भी डाल सकते हो। ये मैंने आपको थोड़ा समझाएगा। साउंड भी, वेब डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग मतलब डिलीट करना, कुछ एक्स्ट्रा डालना, कुछ एरर को रिमूव करना, छोटा बनाना, बड़ा बनाना, बहुत सारी बातें। टेक्स्ट फॉर्मेट, ये चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से ये हो जाएंगी। ठीक है, ओके, ये था लेक्चर, और लेक्चर नंबर 2 में ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। बाय।